जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्र आचार्य देव की। यह है उपकारी रचना, अनुपम रचना, हम सभी जीवों के महाभाग्य से लिखी हुई, हम सब जीवों को हिंसा और अहिंसा का विशेष ज्ञान कराने वाली यह रचना। इसमें जैसा हिंसा अहिंसा की चर्चा है वैसी दुनिया में कहीं नहीं है, यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अतिचारों का प्रकरण चल रहा था। अतिचार माने हैं गलतियां, अतिचार माने हैं भूल, अतिचार माने हैं दोष। ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां दोष हो जाते हैं, जहां गलतियां हो जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि गलतियां हो गई है लेकिन भंग नहीं हो, गुणस्थान नहीं गिरे, तब तक अतिचार है। गुणस्थान गिर गया तो फिर अनाचार हो गया। कल तक हमने यहाँ सम्यक दर्शन के अतिचारों की चर्चा की है आपके बीच में। सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन में लगने वाले दोष। कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है और सम्यक दर्शन के काल में उस जीव को दोष लग गया, लग सकता है कदाचित, लेकिन उस दोष को दोष जाने उपादेय नहीं जाने तब तक अतिचार है। उसे उपादेय मान लिया गया तो वह अनाचार हो गया। ये जो सम्यक दर्शन के दोष बतलाए थे ना, ये सम्यक दर्शन के दोष माने सम्यक्त्व के अतिचार, ये सम्यक दर्शन की भूमिका में सभी सम्यक दृष्टियों को नहीं लगते हैं। माने मैं यदि और थोड़ा सा उस चीज़ को एक आध मिनट के अंदर आप लोगों को स्पष्ट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन, इन दो प्रकार के सम्यक दर्शनों में दोष नहीं लगते। ये जो चलमल अगाढ़ दोष है ना, ये चलमल अगाढ़ दोष ये क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में लगते हैं। और इसीलिए जो अतिचार भी जो हैं, शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि स्तवन, ये जो 5 प्रकार की जो बातें कही गई अतिचारों के संदर्भ में, ये 5 प्रकार की बातें लागू होती है क्षयोपशम सम्यक्त्व में कदाचित। और तो भी वे कदाचित होने पर भी वे उसे दोष रूप ही जानते हैं। ऐसा स्वरूप हमने कल तक आपके बीच में यहाँ पढ़ा है। और आज मैं इस प्रसंग को, अपनी इस चर्चा को कुछ और आगे बढ़ा रहा हूँ व्रतों की तरफ। व्रतों के अतिचारों का प्रकरण है जिसमें सबसे पहले व्रत का नाम है अहिंसा। अहिंसा नाम का अणुव्रत। इस अहिंसाणु व्रत के कौन कौन से अतिचार हैं, सबके 5-5 कहे हैं। देखो संख्या फिक्स कर ली पहले ही। आपसे पूछा अहिंसाणु व्रत के कितने अतिचार होंगे तो तुरंत जवाब आना चाहिए 5। हमने कहा चलो एक बात बतलाओ, दिग्व्रत के कितने अतिचार होंगे, बोले 5। कितना सिंपल हो गया। सबके 5-5 अतिचार हैं। वे 5 कौन से हैं उन्हें ये बतला रहे हैं। 183 नंबर का यह श्लोक है, अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार। ये हेडिंग है। पुरानी पुस्तकों में पेज नंबर है 155 और नई पुस्तकों में 207 नंबर का पेज था। कल जो हमने चर्चा की थी वहाँ तक। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। छेदन ताड़न बंधा भारस्यारोपणम समधिकस्य पानान्नयोश्च रोधः पंचाहिंसा व्रतस्येति।
अहिंसा, अहिंसा का पालन करना है। 5 प्रकार से दोष लगने की संभावना है गृहस्थों के जीवन में। अहिंसा के बारे में संभावना है, 5 जगह गलतियां हो सकती है। क्या क्या? बिल्कुल तत्वार सूत्र को कॉपी किया है यहाँ अतिचारों के प्रकरण में। जैसे शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टि, अतिचारा, ये जो सूत्र है 7वें अध्याय का जो सूत्र, ये हमने आपको कल परसों भी पढ़ करके सुनाया था सम्यक दर्शन के अतिचार में। ठीक उसी तरह से यहाँ अहिंसा के अतिचार में भी ये 5 बातें बता रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं क्या? बंद वदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। क्या 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 है इसमें? छेदन, बंद, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध। बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा, ये अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार तत्वार सूत्र के अंदर कहे गए। अरे इतने इतने विस्तार किए हैं इन सब चीज़ों के, और इतने आचार्यों ने इन बातों के ऊपर कलम चलाई है। मतलब कम से कम 30 से 35 तत्वार सूत्र के टीकाकार तो मेरे ध्यान में है। अब सोचो आप, 35 प्रसिद्ध टीकाकारों की बात कर रहा हूँ। 100 से ज़्यादा टीकाएं हुई है इस तत्वार सूत्र के ऊपर, 100 से ज़्यादा टीकाएं। 30-35 के तो नाम बतला सकता हूँ ये आपको यहाँ खड़े खड़े। बोलो जिन जिन लोगों ने तत्वार सूत्र के ऊपर टीकाएं लिखी है, प्रसिद्ध हैं वे सब, और सब में अपना अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में बहुत विस्तार विस्तार से चर्चाएं की, और माणिक चंद जी कोहंदे ने वो बहुत अपना चिंतन उसके संदर्भ में, सूत्रों के संदर्भ में प्रस्तुत किया। अतिचारों का प्रकरण है ना, दोष भी कह रहे हैं। अरे अनेक ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिन परिस्थितियों में बांधना भी पड़ता है। बंध माने बांधना, वध, वध माने ताड़ना, लकड़ी आदि से पीटना, छेद, नाक कान आदि छेद देना, अति भारारोपण, ज़्यादा वजन लाद देना, अन्न पान निरोधा, खान पीन रोक दिया गया, भोजन आदि नहीं दिया गया। ये ऐसी परिस्थितियां इन्हें अतिचार कह रहे हैं। माने इन सब में हिंसा का दोष लगता है। अपने को अपने जीवन में इतनी सावधानी होनी चाहिए कि हमारे माध्यम से ये 5 प्रकार के कार्य कदापि न हुए अपनी लाइफ में, कभी नहीं हुए। मुझे मालूम है अहिंसा प्रधानी जैन दर्शन है, हम सब अहिंसक लोग हैं, हिंसा को कहाँ प्रधानता दे सकते हैं। हिंसा के बारे में कोई व्यक्ति पूछे तो तुरंत हम पलट करके यही कहेंगे, नहीं नहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए। पंचेंद्रिय की हिंसा बोले नहीं होनी चाहिए, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय की हिंसा बोले नहीं होनी चाहिए, त्रस जीवों की हिंसा बोले नहीं होनी चाहिए, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली नहीं होनी चाहिए। हमें एक ही जवाब निकलेगा हमारी जबान से, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, ये निकलेगा ना। किसी भी व्यक्ति से हम कुछ भी पूछे, भाई मारना चाहिए क्या, बोले नहीं नहीं नहीं। गाड़ी चलाते समय एकदम गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया, मर गया, वो मारना चाहिए, नहीं गलती हो गई मेरे से, आगे सावधानी रखूंगा, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, ये गलती दोबारा नहीं होगी। हम कुछ भी काम ऐसा कर रहे थे, छिपकली को भगा रहे थे, मर गई, हमें कहेंगे नहीं 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 हिंसा करने योग्य नहीं है, अतिचार है, दोष है, इस तरह। वो तो हिंसा ही हो गई है, उसको क्या अतिचार कहें। वो तो आपकी प्रवृत्ति है और आपका मन उसके साथ में जुड़ा हुआ था, मन वचन कायें और प्राणों का व्यपरोपण हो गया, उसका नाम तो हिंसा है। यहाँ हिंसा की बात नहीं है इस प्रसंग में, यहाँ प्राणों का वध कर देने की बात नहीं है इस प्रसंग में, प्राण वियोग नहीं है, लेकिन दूषण लग गया, प्राण वियोग जैसी ही परिस्थितियां कुछ बनी हुई सी दिखाई दे रही है। देखें क्या बातें हैं। मूल श्लोक मैंने पढ़ दिया है, 183 नंबर का श्लोक है, अन्वयार्थ पढ़ता हूँ। हिंसा व्रतस्य, अहिंसा व्रत के, अहिंसा व्रतस्य, अहिंसा व्रति के छेदन, ताड़न, बंधा, छेदना, ताड़न करना है, और बांधना। क्या कह रहे हैं? छेदना, ताड़ना और बांधना, 3 बातें हो गई। और समधिकस्य, बहुत अधिक, भारस्य आरोपणम, बोझ का लादना। नहीं होता है कभी ऐसा, ज़्यादा वजन लाद दिया गया,
पशुओं के ऊपर। अभी एक एक की चर्चा करेंगे अपन थोड़ा थोड़ा। कुछ ऐसी चर्चाएं भी करूंगा आज आपके बीच में जिन परिस्थितियों में ये 5 अतिचार लागू नहीं होते। क्या? बांध दिए जाने पर भी लागू नहीं होते, वध किया जाने पर भी वो अतिचार नहीं है। अनाचार तो है ही नहीं, अतिचार भी नहीं है। छेदने पर भी वो अतिचार नहीं है। अति भारारोपण, अन्नपान निरोध, ऐसी परिस्थितियां बन जाने पर भी वो दोष का भागीदार नहीं होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियों की चर्चा भी करूंगा। आप लोगों को एकाएक तो सुनकर के ऐसा लगेगा कि यार बड़ा उल्टी बात कह रहे हो आप। किसी व्यक्ति को बांध दिया और दोष नहीं लगेगा कि बिल्कुल नहीं लगेगा, रंच मात्र दोष नहीं लगेगा, क्योंकि परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी परिस्थिति किस तरह की। हाँ, पागल व्यक्ति, जैसे पागल व्यक्ति है कोई व्यक्ति, ऐसी चर्चाएं की है, शास्त्रकारों ने की है, तत्वार सूत्र के टीकाकारों ने की है। बांध दिया गया, कौन बंद? पहले इन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए एक बार। शब्द अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं अपन। अधिक वजन का लादना और पानान्नयोः रोधः इति पंचः, और अन्न जल का रोकना अर्थात न देना, इस प्रकार 5 अतिचार हैं। क्या क्या बातें हो गई? छेदना, सुनना, 5 अतिचारों के नाम। तत्वार सूत्र वाले क्रम को याद करो। बंध, बांध देना। वध माने पीटना। वध शब्द का अर्थ यद्यपि हिंसा होता है, मारना, तो मारने का अर्थ प्राणों का हरण करना नहीं है यहाँ। वध शब्द का अर्थ है पीटना। लकड़ी से पीटा है, मार रहे हैं उसे, चाबुक से मार रहे हैं, ऐसी जो चीज़ है ना, हंटर लगा रहे हैं। तो जो भी स्थितियाँ इस तरह की बन रही है, पीटने संबंधी, स्किल से पीटते हैं, तो ये सब स्थिति वध के अंतर्गत आएगी। फिर तीसरे बंध माने बांधना, रस्सी से बांधना, साकल से बांधना, और भी जो जो चीज़ें इस तरह की हो सकती है बांधने के लिए, उन चीज़ों से बांधना। दरवाजे पर लॉक लगा देना, गेट के अंदर करके गेट के सांकल लगा देना, पिंजरे में डाल देना। देखो ये सब अतिचार हैं और करने योग्य नहीं है। मैं यदि इन अतिचारों के संदर्भ में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, पशुओं को पालना, उसमें अतिचार लगे बिना नहीं रहेंगे आपको, तो उसमें ऐसी परिस्थिति बनेगी। कभी अन्नपान निरोध हो गया बेचारों का, कभी आप कहीं चले गए, आपको ध्यान नहीं रहा, वे भूखे रह गए, कभी उन्हें बांध दिया, कभी उन्हें जेल में रख दिया। बंधन में है ना पराधीनता, पशुओं को पराधीन किया हुआ है। ये पराधीन स्वप्ने सुख नाही, तो इसलिए कोई पिंजरे में पैरट पाल लेते हैं, कोई कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते वगैरह होते हैं। आजकल तो बिल्लियों का फैशन चल रहा है, सारे दुनिया भर में बिल्लियां पाली जा रही है, जहाँ देखो वहाँ। आज ही शायद कहाँ कहीं कोई खबर मैंने पढ़ी ऐसी, 274 बिल्लियां एक परिवार का सदस्य बन के किसी के द्वारा पाली जा रही है। कहाँ की घटना थी? 274 बिल्लियां एक घर में, और उसकी फोटो छपी थी कहीं। 274 बिल्लियां पाली जा रही है। चूहे पालते हैं, कबूतर पालते हैं, तोते पालते हैं, पैरट वगैरह पालते हैं लोग। तो ये सब जो बांधना है, ये सारा का सारा बंधन बंध के अंतर्गत आ गया, नंबर 1। फिर वध, वध माने प्राणों को पीड़ा पहुंचाना, ये वध कहलाता है। छेद माने छेद देना। अब इस छेदने के अंदर जहां तक हम अतिचारों की बात करेंगे, पैरों में नाल छेद दी जाती है, नाक छेद दिए जाते हैं, रस्सियां बांधने के लिए, काम ही इसी तरह के होते हैं उनके, नकेल कस दी जाती है। तो ये सब छेद। फिर अन्न पान निरोध, भोजन पान आदि को रोक दिया गया, भोजन बंद करो, देवो मत इनको। जैसे ऋषभ देव स्वामी के संदर्भ में एक प्रसंग सुनाया जाता है, संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय में ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कथन, और बैलों वाला सबने सुना है। 13 घंटे और कुछ मिनट के लिए उन बैलों के वो मूसिका बांध दी गई है ना, वो मूसिका बांध दी गई बैलों के। माने हम सब जानते हैं इस बात को, प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, सब लोगों ने सुना भी होगा, फिर भी कहता हूँ क्योंकि प्रसंग है, यहाँ 2 मिनट लगेंगी, बहुत सारे नए लोग भी होंगे।
अस्सी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य का उपदेश इस युग में यदि सबसे पहले किसी ने दिया तो ऋषभदेव स्वामी ने दिया, क्योंकि उसके पहले भोग भूमि थी, कल्प वृक्षों से काम होता था, कल्प वृक्षों से मांगते थे, भोजन मिल जाता था। ऋषभदेव हम सब जानते हैं तीसरे काल में माने भोग भूमि के समापन काल में ही हो गए थे। ऋषभदेव स्वामी के लिए 15वां कुलकर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। 15वें कुलकर, नाभिराय यद्यपि 14वें अंतिम कुलकर थे, लेकिन ऋषभदेव को 15वां और कहीं कहीं तो भरत को भी 16वां कुलकर कह करके पुकारा गया है, क्योंकि उन्होंने प्रजा की समस्याओं का समाधान किया, खेती करना सिखाया, अनाज उगाना सिखाया। एक एक चीज़ फर्स्ट स्टेप दुनिया में कोई नहीं जानता है, किस तरह से अनाज बोया जाता है, किस तरह से खाद डाली जाती है, पानी दिया जाता है, संभाला जाता है, ये सब देख देख करके एक एक चीज़ सीखते रहे, सब सीखते रहे। तो फिर क्या हुआ साहब, फसल पक करके तैयार हो गई, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद कि साहब अब क्या करें, तो बोले अब इसमें से जो फसल उग गई है अब इसमें से ये धान्य अलग करो और ये अलग करो, छिलका अलग करो। बैलों का प्रयोग उसमें खेती बाड़ी में किस तरह से किया गया और फिर उनको अलग अलग, तो बोले हम तो क्या खाएंगे, ये तो बैल खा जाते हैं सब। तो बोले अरे अरे एक काम करो, तुम उन बैलों को जाकर के उनके मूसिका बांध दो, माने उनके मुंह बंद कर दो, उसके ऊपर ऐसा कुछ छीका जैसा होता है ना, मास्क लगा दो। आज कोरोना की भाषा में यदि आप लोगों को समझाएं तो बोले वो इस तरह का बांध दो। तो बोले ऐसा, वो तो ना समझ लोग, गांव के लोग, सब वहाँ रहने वाले तीसरे काल के हैं मजदूर लोग, किसान जैसे लोग, उन्होंने जाकर के बांध दिया। और बांध दिया तो समस्या, वो बैल खा नहीं सकती क्योंकि मुंह उनका खुल नहीं सकता है। तो अब बैलों ने कुछ खाया नहीं, उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया, चीका बांध दिया। अब क्या होगा, तो बोले ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, ये तो हमारा सारा अनाज बच गया, अब ये कुछ नहीं खा रहे। अब साहब 10 12 13 घंटे हो गए क्या, तो बैलों ने कुछ भी नहीं खाया, उनके सामने रखा था तो भी नहीं खाया। तो दौड़ते दौड़ते फिर ऋषभदेव के पास में पहुंच गए। उनसे कहा कि अरे आपने तो उपाय तो बहुत अच्छा बतलाया था, लेकिन पता नहीं उनके तो क्या हो गया, उन्होंने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। हमने उनके सामने उनके खाने के लिए रखी तो भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। ये भी सोच में पड़ गए, ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा अरे हमने तुम्हारे को मूर्छिका बांधने की कही थी, वो तुमने खोला कि नहीं, कि नहीं वो तो नहीं खोला क्या, तो वो नहीं खोला तो कैसे खाएंगे। बोले अरे वो तो खोलो उसको जाकर के, तब खा पाएंगे वो। इस परिस्थिति को बांधने के बाद दोबारा खोलने तक की परिस्थिति में कहते हैं 13 घंटे और 9 मिनट लग गए। इसके फल में ऐसा कहा जाता है कि 13 महीने और 9 दिन तक ऋषभदेव स्वामी को आहार नहीं मिला दीक्षा के बाद में, ऐसा कहा जाता है। 13 महीने और 9 दिन लग गए ऋषभदेव स्वामी को। तो ये सब इस तरह के प्रसंग, बोले कई ऐसे प्रसंग बनते हैं जिन प्रसंगों में बांध दिया जाता है। कुलकर शब्द आया था, कुछ लोगों का पूछना था, कुलकर क्या होता है। कुलकर कुल परंपरा से होते हैं, इन्हें मनु भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में, हिंदू दर्शन वगैरह में भी इनके लिए मनु शब्द का प्रयोग किया है। जैन दर्शन में, अपने यहाँ हरिवंश पुराण वगैरह में भी इनके लिए मनु शब्द का प्रयोग किया। आदि मानव कहा जाता है। इन्होंने जीना सिखाया, युग प्रवर्तक होते हैं और कुल परंपरा से होते हैं। एक के पुत्र एक, एक के पुत्र एक, एक के पुत्र एक, इस तरह से होते हैं। कहीं कहीं कुछ भ्रम भी होगा आपको उनके काल गणना को देख करके कि यार ये तो इनके ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन तो भी वो परंपरा से हैं, इसलिए उनके लिए कुलकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 14 कुलकर होते हैं और भोग भूमि से कर्म भूमि प्रकट हो जाने पर जो बीच में बहुत तरह की समस्याएं आती है, उन समस्याओं का समाधान इनके माध्यम से किया जाता है। जैसे भोग भूमि में सूर्य चंद्र नहीं दिखते थे, भोग भूमि में युगलिया जन्म लेते थे, भोग भूमि में कल्प वृक्षों से व्यवस्थाएं होती थी, भोग भूमि में बच्चों का मुख नहीं देखते थे। और ये कितनी समस्याएं हैं, सब उन एक एक समस्याओं का समाधान एक एक कुलकर ने किया, इसलिए वे कुलकर कहलाए। चलिए, बात तो अपनी यहाँ चल रही थी बंध, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध, ये 5 प्रकार के अतिचारों के संदर्भ में।
सो हम बात कर रहे थे आपसे बांध देना, ये अतिचार है भाई साहब, बांध दिया। यहां उल्टे चले हैं, छेदन से शुरू किया है इन्होंने, यहीं से पढ़ते हैं अपन। देखिए टीका, टीका से पहले अन्वयार्थ में संस्कृत हटा करके पढ़ दो। अहिंसा व्रत के छेदना, ताड़ना और बांधना, 3 शब्द हो गए। छेदना, ताड़ना और बांधना। जो नकेल आदि की बात कही गई वो तो सब है छेदना, नाक कान आदि छेद दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति नाक कान छेदने का ही काम करता हो, ये छेदन। फिर ताड़ना, बंदरों को देख करके लकड़ियां मारते हैं, गाय भैंसों को मारते हैं, पीटते हैं, पीड़ित करते हैं उनको। कुत्ते को देख करके कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, वो बेचारा सीधे सीधे रास्ते जा रहा है, उठा करके पत्थर मारने लगते हैं उनको। ये सब ताड़ना के अंतर्गत आएगा। पीट रहे हो ना आप उनको, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा, वो अपने रास्ते चल रहे थे, लेकिन यदि आप उन्हें पीट रहे हैं तो साहब ये अतिचार है क्या? कि बिल्कुल अतिचार है ये। तो अतिचार कब है? जब मन में ये फीलिंग आई, उसको पत्थर मारते ही, अरे यार उसने क्या बिगाड़ा था, मैंने ज़बरदस्ती उसको पत्थर मार दिया, नहीं करना चाहिए था यार। ठीक है, अपने रास्ते जा रहा था, अपन काहे को बंदरों को छेड़ रहे हैं, अपन काहे को कुत्तों को छेड़ रहे हैं, अपन क्यों गाय की लकड़ी मारी अपन ने क्यों किया ऐसा? ये यदि पश्चाताप का भाव है तो ये ताड़न नाम का अतिचार कहलाएगा। आपने ताड़ना की। देखो, और छेदन और ताड़न, एक शब्द और सुन लो, बांधन। बांधन माने हैं बांध देना। विशेषकर तो चर्चा आएगी पशुओं के बांधने के संदर्भ में ही, लेकिन मैं इन तीनों ही अतिचारों के संदर्भ में मैं वो बात आपको कहना चाह रहा हूं आज यहाँ, जिसमें ये हिंसा की परिस्थिति देखने पर तो दिखाई दे रही है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि इनमें हिंसा का दोष नहीं है, हिंसा नहीं है। ये अतिचार भी नहीं होंगे, अनाचार तो है ही नहीं, अतिचार भी नहीं है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती है? सोचो जरा इन 3 शब्दों के बारे में, छेदन, ताड़न और बांधन, इन 3 के संदर्भ में बोलो। परिस्थितियां ऐसी होती है, छेदना पड़ता है, डॉक्टर हैं मान लीजिए, तो छेदन करना पड़ेगा उसे, ऑपरेशन करने के लिए उसे छेदना पड़ेगा, चीर फाड़ करनी पड़ेगी, फोड़ा फुंसी हो गई उसे चीरा लगाना पड़ता है, छेदना पड़ता है। अनेक प्रकार की इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जिनमें समझ लीजिए आप कई इस तरह की चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तो नाम ही यही है ना, छेदन। छेदन का मतलब क्या है? शल्य, ऑपरेशन। छेदन शब्द का अर्थ क्या है? शल्य चिकित्सा। काट पीट दिया, बांध दो इनको, हाथ पकड़ लो इनका, इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके, अब बेचारे के सुई चुभो रहे हैं उसके। अब लेकिन भावना क्या है? इंटेंशन उसका बुरा नहीं है ना, इसलिए वो अतिचार की श्रेणी में नहीं आएगा, वो तो अनतिचार है, ऐसा समझ लो आप। निर्दोष है वो, उसमें हिंसा का दोष ही नहीं है बिल्कुल भी, क्या बल्कि अच्छा है। बच्चों के नाक कान, बच्चों के तो नहीं, लेकिन बच्चियों के नाक और कान छिदवा दिए जाते हैं, ये परंपराएं ये, उनके कानों में पहनाना, उनके नाक के अंदर पहनाना, इस तरह का। लगता तो बुरा है कि लो ये तो, और नहीं छिदवाएं उनको, पकड़ लेते हैं उनको, 2 व्यक्ति पकड़ करके छिदवाते हैं उसको, कान छेद दिए उसके। इसी तरह से जहां ताड़ने और बांधने संबंधी चर्चा की, अरे जिनके भूत प्रेत और व्यंतर जैसी बाधाएं हो जाती है, आप कल्पना कीजिए जरा उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में। आप सोचो जरा, एक बार अपने उपयोग को एकाग्र करके सोचना, और कई लोगों ने देखी होगी इस तरह की परिस्थितियां, हमने भी देखी है, कई बार देखी है, आप लोगों ने देखी होगी, आस पड़ोस में देखी होगी, घर में देखी होगी, परिवारों में देखी होगी ऐसी परिस्थितियां। अरे जबरन 4-4 आदमियों के द्वारा पकड़ा जाता है, 6-6 आदमियों के द्वारा। जब व्यंतरों और भूतों जैसी बाधाएं ऐसी हो जाती हैं तो कंट्रोल में नहीं आता है वो व्यक्ति। उसे कंट्रोल में करने के लिए कितना कैसे, और कमरे में बंद कर देते हैं, सांकलों से बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, वो झकझोरता रहता है गेटों को, और गेट को बंद कर देते हैं अपन, ये बांध दिया उनको। ताड़ते हैं उसे, पीटते हैं, चांटे मारते हैं खींच खींच करके। बच्चों को नहीं पीटते हैं क्या आप लोग? बतलाइए मुझे। बच्चे जब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो क्या बच्चों को नहीं पीटा जाता है क्या? 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, कहना नहीं मानता है, खींच के चांटा मार देते हो उसके, तो क्या कर रहे हो आप? ये पीट नहीं रहे हो उसको?
होता है इस तरह का। और लेकिन वो गलती कर रहा है तो ये अतिचार नहीं है। बच्चों को सुधारने के लिए गलती किए जाने पर अध्यापकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक होते हैं उद्दंड, बहुत उद्दंड है, बहुत बदमाश है, शैतानी कर रहा है, उनको पीटा जाएगा, उनको डांटा जाएगा, ताड़ा जाएगा, इसके डंडे से पीटा जाएगा उनको। अरे वैसे ऐसे पीटते हैं कॉलेज स्कूलों के अंदर। देखो आप छोटे छोटे से बच्चों को, 6, 7, 8 क्लास बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वालों को, और नहीं पीटे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, होमवर्क नहीं करते, काम नहीं करते, सुनते नहीं है, चिढ़ाते हैं वो। अरे वैसे बहुत बदमाश होते हैं बच्चे। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो भी सुधारे जाने के लिए जब इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जब डॉक्टर के माध्यम से किए जाते हैं, जब घर में किसी के ऊपरी बाधा आदि हो जाने पर किए जाते हैं, जब चीर फाड़ आदि के संबंध में इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जब माता पिता के माध्यम से बच्चों के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जब गुरुओं के माध्यम से बच्चों को सुधारने के लिए इस तरह के कठोर आचरण अपनाया जाता है, जब शत्रुओं का संहार करने के लिए इस तरह के कार्य अपनाए जाते हैं, तब भी वो उसके अंतर्गत आएगा। हिंसा नहीं है, उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता है, उन्हें सुधारा जाएगा। नहीं सुधारेंगे तो सुधरेंगे कैसे, वो बतलाइए मुझे। उन्हें नहीं समझाएंगे तो पीटा भी जाएगा, समझाया भी जाएगा, साम नाम दंड भेद से कैसे भी करके इन्हें सुधारा जाएगा। सुधारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इस तरह के कार्य। प्रकरण चल रहा है हिंसा का, बातें बताई जा रही हैं अतिचार। अहिंसा नाम का लिया है व्रत। क्या व्रत क्या लिया हुआ है उस जीव ने कि मैं त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, ये व्रत लिया है ना। त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं किया जाना, इसका नाम है अहिंसा नाम का व्रत। क्या सैनिकों के संदर्भ में भी ऐसा ही कहेंगे अपन। सेना में यदि कोई व्यक्ति है तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या जो व्यक्ति सेना में है, सैनिक हैं, सिपाही हैं, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो कि मजबूरी आने पर हथियार उठाते हैं, तो उन्हें भी हिंसा का दोषी नहीं कहा है, अपराधी नहीं कहा गया है, उन्हें हिंसक नहीं कहा गया है। उन्हें संकल्पी हिंसा नहीं है। उद्योगी, विरोधी और आरंभी, ये 3 प्रकार की हिंसाएं उनके माध्यम से होती है। हम जानबूझ करके तो किसी को नहीं मारेंगे। फर्स्ट बात तो हम यही कहेंगे, भैया झगड़े में कुछ सार नहीं है, मत करो यार झगड़ा, यार विवाद मत करो यार, लड़ो मत यार, लड़ना ठीक नहीं है। सामने वाला मानता नहीं है, उठा करके ले गया। बोलो पत्नी बच्चों, रामचंद्र जी की पत्नी को उठा करके, वाइफ को उठा करके ले गए, सीता माता को उठा करके ले गए। सोचो जरा ऐसी स्थिति में क्या होगा। हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। और फिर भी उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा लौटाने के लिए। सुग्रीव वगैरह जो लोग थे, बाली, सुग्रीव, इन लोगों ने कई प्रस्ताव दिए वहां जाकर के कि भैया तुम वापस लौटा दो हमारी सीता। तैयार नहीं था। फिर क्या होगा, 6 महीने तक युद्ध चला राम रावण की सेना के बीच में। तो होता है ऐसा, किए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है भाई साहब, सवाल तो इंटेंशन का है। क्या आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, सारा खेल उसका है। हिंसा और अहिंसा का संबंध, कल परसों जो मैंने उस पर, कल ही की बात है शायद, सुबह प्रवचन सार पर जो मैंने प्रवचन किया, उसमें एक गाथा आई थी, 240 या 242 नंबर की गाथा थी शायद। उसमें बहुत सुंदर प्रकरण दिया उन्होंने छेद के संदर्भ में। गाथा नंबर एग्जैक्ट ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन उसमें छेद के संदर्भ में, अंतरंग छेद में परिग्रह की चर्चा की। उन्होंने कहा हिंसा होने पर, हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा हो गई, अब हिंसा होने पर, किसी के प्राणों का वियोग होने पर हिंसा का पाप लगे भी और नहीं भी लगे, ये ऑप्शनल है। क्या ये इसमें कुछ चलेगा नहीं। उसका अभिप्राय किस तरह का था, उसके अनुसार कर्म में ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं। प्राणी मर भी जावे तो भी हिंसा नहीं है, नहीं मरे तो भी हिंसा का पाप लग जावे। हिंसा के प्रसंग में तो ऐसा है। लेकिन परिग्रह में तो यदि कोई व्यक्ति के साथ में किंचित भी परिग्रह है तो फिर वो ये नहीं कह सकता है कि मैं रख करके भी अपरिग्रही हो गया, ये नहीं हो सकता। परिग्रह के संदर्भ में ये बात नहीं बन सकती है, ऐसा है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण हैं, सावधानियां रखने के संदर्भ में कह रहे हैं, प्राणियों को संभालो, थोड़ा सा सावधान रहो
और बहुत अधिक बोझ का लादना, वजन लाद दिया गया। पहले तो बहुत चला करते थे इस तरह के गजरत महोत्सव हुआ करते थे, आज भी बुंदेलखंड में कई जगह पर होते हैं, गजरत चलते हैं। और उनमें क्या होता है, 3-3 मंजिलों के रथ वो चलाए जाते हैं और खींचने वाला एक हाथी या 2 हाथी, जो भी जैसी परिस्थिति हो। अब वो हाथी बेचारे 3-3 मंजिल के उस रथ के ऊपर, और 3 मंजिल का तो वो लकड़ी का रथ, और उसके ऊपर बैठे हुए 100-150 लोग, और उनके वजन को खींच रहे हैं बेचारे। और चढ़ जाओ, और चढ़ जाओ उसके ऊपर, 2 और चढ़ जाओ, 2 और चढ़ जाओ। मैं मेरे आंखों देखा हाल मैं बयान नहीं कर सकता हूं अपने शब्दों में कि जो बैलगाड़ियां वगैरह जो चलती है, इनके ऊपर इतना इतना वजन लाद दिया जाता है जो कल्पना से बाहर हो। जो व्यक्ति माल ढोता है ना, इधर से भेजता है, वो व्यक्ति ये सोचता है 2 चक्कर का माल एक ही चक्कर में भेज दो, और लास्ट में यदि कोई 1-2 पेटी बच जावे, तब तो ये अधिकारी मान करके चलते हैं कि इसमें तो क्या हो गया, अब इसके लिए कोई दोबारा चक्कर थोड़ी ना करेंगे, धर दो, अपने क्या फर्क पड़ रहा है। बैलगाड़ी है ना खींचने वाली, ऊंट गाड़ी खींच रही है ना, घोड़ा गाड़ी खींच रही है ना। हमने देखा है चलते हुए बैल के यहां से गर्दन से खून के धारें चलती हुई, ऐसे फव्वारे जैसे उठते हुए, कई बार इस तरह के कई प्रसंग देखे, क्या बतलाएं। देखिए खूब इस तरह के लोहे के सरिये से छेद देते हैं उसे, हाथी वगैरह के ऊपर अंकुश लगा देते हैं। महावत जब वो लोहे का इतना बड़ा विशाल अंकुश लेकर के चलता है, और वो उसके ऊपर सर के ऊपर छेदने के लिए और उसको कंट्रोल में लेने के लिए इस तरह के कार्य करता है, तो देखते हैं अपने को ये सब पैरों के अंदर छेद दी जाती है, भेद दी जाती है, इस तरह के कार्य कर दिए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दयनीय स्थिति है, वो सब तो पाप हैं, ये सब इनको अत्याचार मत समझना, ये सब पाप हैं। लेकिन कदाचित मजबूरी के वश होकर के यदि ऐसी परिस्थिति बन गई, कैसी परिस्थिति बन गई कि कदाचित हो गया है ऐसा हमारे द्वारा, तुरंत पश्चाताप का भाव, तुरंत खेद खिन्नता का भाव, तुरंत मन में ये भाव आ गया, अरे मेरे द्वारा आगे नहीं किया जाना चाहिए, जीवन में कभी नहीं करूंगा, अब कभी नहीं करूंगा, यार ये कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। बेचारा पशु है, बेचारा बोल नहीं सकता है, मूक प्राणी है, तो इसका मतलब उसके साथ में किसी भी तरह का सुलूक किया जाएगा? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम जानवरों के साथ में इस प्रकार का सुलूक किस तरह से कर सकते हैं? ये जो पश्चाताप का भाव तुरंत मन में आ गया, तो फिर वो जो हो गया था ना, वो अतिचार लग गया, बस समझ लो आप। दोष तो लगे, अतिचार माने दोष तो है ही, अतिचार माने पाप तो है ही, अतिचार माने कोई छूट थोड़ी ना। बस उसका इतना सा बेनिफिट मिल जाएगा कि वो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है, वो 5वें गुणस्थान से नीचे नहीं गिरा। कदाचित ऐसी परिस्थिति हो जाने पर पश्चाताप का भाव मन में था। बोलो, इसलिए कह रहे हैं ये बात। और अन्न पान का रोकना अर्थात न देना, इस प्रकार 5 अतिचार हैं। देखिए टीका के अंदर इन्हीं बातों को थोड़ा सा एक एक लाइन के अंदर खोला है, हम नीचे टीका पढ़ते हैं। छेदन ताड़न बंधः समधिकस्य भारस्य आरोपणम पानान्नयोश्च रोधः इति 5 अहिंसा व्रतस्य अतिचाराः। सबसे फर्स्ट छेदन। छेदन में क्या क्या बातें ली, बोलो। छेदन अर्थात कान, नाक, हाथ इत्यादि काटना। हाथ काट दिए जाते। अरे निर्दयी होकर के कभी कभी ऐसी बीमारी, ऐसे रोग हो जाते हैं, उंगली काट दी जाती है, हाथ काट दिया जाता है। निर्दयी होकर के बिल्कुल दया नहीं दिखाना, पैर काट दिए जाते हैं। ऑपरेशन करते हैं, पैर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर कहता है कि पैर काटना पड़ेगा साहब इनका। सोच लो, आप डिसीजन ले लो कि नहीं हम तो पैर नहीं कटवाएंगे, कि सुनो पैर नहीं कटेंगे तो प्राण चले जाएंगे। जहर बढ़ता चला जा रहा है और वो जहर अभी तक घुटनों के नीचे हैं, घुटनों तक पैर काट दिया जाएगा। बोलो क्या करना है आपको? आप यदि उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, 3 दिन से ज़्यादा जीवन नहीं है इनके पास में, डिसीजन लो कि काट दो डॉक्टर साहब पैर, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, जिंदगी तो है। पैर काटना पड़ जाता है, हाथ काटना पड़ जाता है, उंगली काटनी पड़ जाती है। आप सोचिए कितनी बार गैंग्रीन हो जाती है ना, इसी तरह का रोग है।
दाढ़ में कुछ हो गया, दाढ़ निकालनी पड़ती है, कि कितना बड़ा भारी काम होता है दाढ़ निकालना, आप कल्पना कर सकते हैं। दाढ़ दाढ़ जो होती है, दाढ़ हड्डी है ये। मैं कभी कभी जब इन बाल पने में बच्चों के दुखों की चर्चा करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि बच्चों के जब दांत निकलते हैं ना, कितनी पीड़ा होती होगी, आपको अंदाजा नहीं है। बेचारे बोल नहीं सकते। साल दो कितने उम्र में निकलते हैं बच्चों के दांत? 6 महीने की उम्र में, 6-7 महीने की उम्र में बच्चों के दांत निकलने लगते हैं। अब बेचारे न कुछ समझते हैं न कुछ बोलते हैं, रोने के अलावा उनके पास में है क्या? बहुत पीड़ा, कितनी पीड़ा होती है, आपको अंदाजा चाहिए उसके लिए? मैं एक अंदाजा देता हूं। उल्लास भाई, क्या अंदाजा है आपके पास में? अंदाजा ये है कि जब 25-30 साल की उम्र में अक्कल दाढ़ निकलती है तो आपको पता लगता है कि मांस फाड़ करके हड्डी के निकलने पर क्या पीड़ा होती है। बोलो। सेम पोजीशन है, सेम, कोई फर्क नहीं है। आप सोचो नहीं बच्चे हैं बच्चे हैं, इनमें तो क्या है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, बच्चे हैं कह रहे हो आप थोड़ा सा सोचो जरा उस चीज के बारे में। सेम पोजीशन है, मसूड़ों को फाड़ करके चीर करके उसमें से दाढ़ निकली है यहां से, और आप तो बोला नहीं जा रहा है, मैं तो हालत खराब हो रही है मेरे, तो मैं ये, और कदाचित वो अकल दाढ़ आड़ी टेढ़ी कुछ आ गई है और डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। 2-2, 3-3 घंटों के ऑपरेशन होते हैं, भारी ऑपरेशन, कितना भारी काम है दाढ़ निकालने में। ये छेदन की चर्चा कर रहा हूं मैं यहां। आप भी छिदवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, छेदन के लिए तैयार हो जाते हैं, और डॉक्टर भी छेदने के लिए तैयार हो जाता है, परिवारजन भी मान जाते हैं। ये जो छेदन है, यह छेदन दोषकारी नहीं है, लेकिन जहां समझ लीजिए आप कान नाक हाथ इत्यादि के काटने की जो चर्चा की है, ये कैसा? शत्रुओं का काट दिया गया, दुश्मनों का काट दिया गया है, वो फिर उसको यहां अतिचार के अंतर्गत लेंगे। अब सेकंड नंबर पर दिया ताड़न। ताड़न क्या चीज है? अर्थात लकड़ी, चाबुक, अरई इत्यादि से मारना। लकड़ी से मार रहा है, चाबुक से मार रहा है, पत्थर से मार रहा है, गुलेल से मारता है, कितने तरह से उनको यातनाएं देता है, पीड़ाएं देता है। ये सब किसी भी तरह से जो मारा गया है, पशुओं को मारा गया है विशेष रूप से, ये सब अतिचार के अंतर्गत आएगा। होते हैं इस तरह के। देखो आप उसको क्षत्र चूड़ामणि में चर्चा चल रही थी, हाथी को कंट्रोल में किया ना जीवंदर स्वामी ने, बड़ा मार्मिक प्रवचन था आज सुबह का। कितने नंबर का? 90 नंबर का था क्षत्र चूड़ामणि। मार्मिक चर्चा थी। वैराग्य में प्रसंग जैसे दिखते हैं। ज्ञानी जीव परिस्थितियां दोनों प्रकार की होने पर भी किस तरह से समता भाव रखते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति बन गई, उसके बाद क्या दोष, कितना बड़ा क्या था, सजा क्या मिलनी थी राजा का हाथी, और वो ऐसा परिस्थिति बन गई इस तरह की सजा के लिए। महीने 2 महीने के लिए सजा दे देंगे और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। मृत्युदंड सुना दिया गया, यक्ष आ गया बचा करके ले गया। क्या क्या होते हैं देखो, मारने की बात हो गई यहाँ। फिर बंध अर्थात एक स्थान पर बांधकर रोक कर रखना, ये बंध कहलाता है। रोक करके रखा है इसको, हाथ पकड़ करके बिठा लिया, कमरे में डाल करके बाहर से बंद कर दिया उसे, लॉकअप में रख दिया उसे। इस तरह की जो बातें होंगे वो सब किस में चली जाएगी? बंध। किसी क्षेत्र में आन जान से रोकने का नाम भी बंध है। अभी शायद जब परिग्रह की चर्चा चलेगी या चौरे की चर्चा चलेगी तो मैं उसके अंदर इन बिंदुओं को थोड़ा सा और खोलूंगा। हमारे जो त्यागी व्रती भी होते हैं, ये किसी भी स्थान पर आन जान से रोक नहीं लगाते, बाड़ा नहीं बांध लेते। अब नेमिनाथ स्वामी के प्रसंग में क्या हुआ बतलाइए मुझे। ये बांधने की जो चर्चा है, जिस बंधन की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, एक स्थान पर बांध कर रोके रखना। नेमिनाथ स्वामी की बारात चल रही थी और उस बारात के प्रसंग में पशुओं को बांध करके रोक लिया गया, तो ये बंधन है ये। अभी देखिए रोड पर दौड़ते हुए पशुओं को रोक लेना, बारात निकल रही है, पकड़ लिया, बल्लियां लगा दी, वहां आड़ लगा दी गई है, आ जा नहीं सकते हैं। तो ये किसी परिस्थितिवश किया गया और फिर उसमें खेत खिन्नता का भाव है, तो वो अतिचार है। इतनी बड़ी बारात और रोक दिया गया पशुओं को, और पशुओं को बंधन में देखा, दया सिंधु लहराए,
दिग दिग जग की स्वार्थ वृत्ति, कहीं न सुख लगारा, और रोम रोम में नेमी कुंवर के उपशम रस की धारा। छोड़ करके चले गए। चिड़ियाघर की बात देख लो, अब क्या कहें, बहुत तरह की बातें हैं इसमें, बहुत तरह के। अभी इसको यदि अपन ज़्यादा खींचतान करें ना, थोड़ा बहुत इधर उधर, तो कई दाव पेज निकलते हैं इसमें, बहुत तरह की बातें खुलती हैं। आगे देखिए, अधिक भार, क्या अधिक भार अर्थात ऊंट बैल घोड़ा सवारी भी नहीं करनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। अब हो जाए तो पश्चाताप का भाव भी मन में होना चाहिए, यार मैं नहीं करना चाहता था यार। बैठे बैठे भी अनेक बार इस तरह का होता है, कई बार जब कभी ऐसी परिस्थितियां बनी यार अपन इसके ऊपर बैठे हैं। फिर कभी इसमें दूसरे पहलू भी आते हैं सामने कई तरह के, कि साहब आप यदि नहीं बैठेंगे तो न तो घोड़ा खा पाएगा न घोड़े वाला खा पाएगा। अब क्या करोगे बोलो ऐसी स्थिति में? अब तांगे वाला क्या करेगा बतलाइए? अब तांगे वाला है, अब तुम तो नहीं बैठ रहे हो, नहीं बैठने दे रहे हो, जितने लोग गए तुमने सबको मना कर दिया, कोई नहीं बैठेगा इसके ऊपर। अब बेचारा सोचा था कि मैं 2 पैसे कमाऊंगा, खुद भी खाऊंगा और घोड़े को भी खिलाऊंगा, और तो उसको रोक दिया उसको। अब क्या करें मैं, मतलब बहुत ये स्वविवेक से निर्णय लेने की बात है। व्यक्तिगत बात जहाँ तक है, हमें सोचना चाहिए कि भाई हम नहीं बैठे, व्यक्तिगत बात कहता हूँ। जहाँ सामूहिक बात है, फिर जो जैसा कर रहा है सो कर रहा है, क्या करें उसमें, क्योंकि हर प्रसंग में 2 पहलू सामने आते हैं। जैसे समझ लीजिए आप, अपने अंबानी जी ने वो बनाया, क्या नाम है, एंटालिया, इतना बड़ा बना दिया साहब। कितने मंजिल का है? 14 मंजिल का, इतना बड़ा बना दिया, तो करोड़ों रुपया अरबों रुपया उसके अंदर खर्च कर दिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, फिर कितना पैसा बर्बाद करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अभी एक तो ये पहलू हो गया, ये सब बर्बाद कर दिया उन्होंने, हैं। तो अब बात बर्बाद कर दिया साहब, ठीक है साहब, एक पहलू हो गया। अब दूसरा पहलू यदि मैं बतलाऊं, तो उन्होंने ये सब बनाया, तो ये सब बना करके इन सब के बनाने में कितने मजदूरों को काम मिला है, कितनी लेबर ने काम किया, उसी का पहलू है ना दूसरा देखने का। आप सोचिए, उसी संबंध में देखो आप, कितने प्लम्बर लगे होंगे, कितने इंजीनियर लोग लगे होंगे, कितने लोगों की टीम लगी होगी, हैं, कितने लोहे वाले, सरिये वाले, काम करने वाले, सीमेंट वाले, ईंट बजरी वाले, दुनिया भर के लोगों को उनको रोजगार मिला होगा, आने जाने वालों को, ठेले वालों को, हैं, पहुंचाने वालों को, मजदूरों को, उठा करके धरने वालों को, बोरियां उठाने वालों को, तोड़ने वालों को, सब लोगों को काम मिला होगा कि नहीं, वर्कर्स को। तो अब ये दूसरा पहलू हो गया। यदि ये सब नहीं होता तो सारा उनकी तिजोरियों के अंदर, लॉकअप के अंदर बंद रहता, और ये सब निकल करके पब्लिक के बीच में पहुंच गया, लोगों के पास में, लोगों को काम मिला उसके संबंध में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी प्रसंग होता है तो उस प्रसंग में 2 पहलू होते हैं, और जब भी किसी चीज़ का निर्णय लिया जाता है तो दोनों पहलुओं को देख करके उसका निर्णय लिया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ तो ऊंट बैल घोड़ा इत्यादि के ऊपर उनकी शक्ति से अधिक बोझ लादना, ये अतिचार है। अतिचार तब तक है जब तक मन में ये परिणाम आ रहा है, मन में तुरंत ये परिणाम आ गया कि नहीं भैया ये ठीक नहीं है। ये मरकट की बात है, ये 492 बिल्लियाँ हैं क्या? मरकट की थी, मस्कट की, ओमान है, वही यहीं की खबर है। ये मयंक जी ने लिखी है हमारे सामने, ये जो मैंने कही थी ना बात, वो बात है। देखिए, ऊंट बैल घोड़ा इत्यादि के ऊपर उनकी शक्ति से अधिक बोझा का लाद देना तथा योग्य समय पर, अब समय की बात कर रहे हैं, योग्य समय पर घास नहीं दी, चारा नहीं दिया, पानी नहीं दिया, सावधानी नहीं रखी गई, ध्यान नहीं रहा, खुद ने तो खा लिया, उनको नहीं खिलाया गया, भूल गए, निकल गए, वो था नहीं, हमें मजबूरी में जाना पड़ा। समय कभी कभी किस तरह की परिस्थितियां बन जाती है, रातों रात खाली करना पड़ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ऐसी परिस्थितियां बन गई, हम तो भाग गए वहाँ से। अब वो हम तो नाव में बैठ करके चले गए, हमारे वो तो बंधे हुए थे वहाँ, 2 दिन बाद में वापस लौट करके आए, बेचारे 2 दिन तक भूखे रहे। ऐसे कभी कभी पेड़ पौधों के संदर्भ में भी होता है, घर में पौधे लगा लिए आपने बहुत सारे, अब आप घर में ताला लगा करके 7 दिन के लिए यात्रा पर निकल गए, अब 7 दिन तक पौधों में पानी कौन डालेगा, क्या होगा? तो ये अन्न पान निरोध की स्थिति
जो अपन पंचेंद्रीय जीवों के संदर्भ में समझ रहे हैं, ये अन्न पान निरोध की स्थिति एकेंद्रीय जीवों के बारे में भी बन गई ना। यद्यपि यहाँ प्रसंग पूरा का पूरा अतिचारों में त्रस जीवों के संदर्भ में है ना। इसलिए भाई समय पर घास, चारा, पानी इत्यादि न देना, ये अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। 5 बातें कही है यहाँ अहिंसा अणुव्रत के संदर्भ में, जीवन सुधारने के लिए हैं। ऊपरी ऊपरी बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं। भाई असली बात तो यह है कि अपना उपयोग जब अपने स्वरूप से निकल करके बाहर आ गया तो यह हुई स्वरूप की विराधना। और उपयोग के बाहर आने पर उसमें मजा नहीं मानना। हमारे महामुनिराज इसे अतिचार समझते हैं। शुद्धोपयोग से निकलकर उपयोग बाहर आता है तो उसे अतिचार जानते हैं, और अतिचार जानकर उपयोग को पुनः अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों की सुरक्षा में लगा देते हैं। तो इस तरह से वे निरतिचारी रहते हैं। तो बातें बहुत गंभीर है। जिस तरह की बात आज अहिंसा के संदर्भ में कही है, कल सत्य के संदर्भ में और विशेष बातें लेकर के अमृत चंद्राचार्य हमारे सामने आएंगे। 5 प्रकार के अणुव्रत, सत्याणुव्रत के संदर्भ में जो उमा स्वामी आचार्य ने कहे हैं, जो बातें अन्य ग्रंथों में कही है, उसी तरह की कुछ विशेष बातें इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कही गई है। कल इस विषय को कुछ और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।